नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत के निर्माण के लिए सार्थक पर चर्चा हुई और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें सभी वर्गों की राय ली जा रही है। इस विजन डॉक्यूमेंट को 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की है। नीति आयोग में छत्तीसगढ़ विकास पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक डॉक्यूमेंट 23 तारीख को नीति आयोग का बैठक था और नीति आयोग के अध्यक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ सहित सभी अधिकारी शामिल हुए और बड़ी उसमें सार्थक चर्चा हुई। 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। सभी वर्गों से राय शुमारी करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिसको 1 नवंबर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन जनता को समर्पित करेंगे। उसके विषय में भी हमने वहाँ पर जानकारी दिया और आज शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है और जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ के गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और हम लोग सरकार बनते ही जिसकी स्वीकृति दे दिए हैं, उसके विषय में चर्चा हुई है। और नक्सली क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं या जो आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को अलग से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए, ये सबका आग्रह किए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे को लोकसभा में पार्टी के सचेतक यानी व्हिप का कार्यभार सौंप दिया है। भाजपा संसदीय दल के कार्यालय सचिव शिव शक्तिनाथ बख्शी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सांसदों के नामों की एक लिस्ट भेजी, जिसमें मुख्य सचेतक, चीफ व्हिप और सांसद संतोष पांडे समेत 16 सांसदों का नाम शामिल है, जिन्हें सचेतक यानी व्हिप बनाया गया। तो राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और 16 सांसदों को व्हिप का कार्यभार मिला है। तो लोकसभा में बीजेपी के सचेतक बने। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सांसदों के नामों की एक लिस्ट भेजी गई है, जिसपे मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप और सांसद संतोष पांडे समेत 16 सांसदों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें सचेतक यानी व्हिप बनाया गया है। वहीं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना की और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की 141 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट भारत की तरक्की का बजट है। यह बजट हिंदुस्तान को सशक्त, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे टर्म में 48 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किए जाने का जोरदार स्वागत करता हूं। तो सांसद बृजमोहन ने बजट पर अपने विचार रखे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि 141 करोड़ जनता के सपने पूरे करने वाला ये बजट है। ये बजट भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली बनाएगा और 48 लाख करोड़ का ये बजट है और ये बजट पूरे देश को यानी 141 करोड़ जनता के सपने को पूरा करेगा। तो विपक्ष पर इस दौरान उन्होंने तीखा हमला भी बोला
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर से केशकाल NH30 पर मौजूद ग्राम आतुर गांव में पिछले 5 साल से पुल और सड़क बनने की तैयारी थी, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी न सड़क बन पाई न ही पुल। इतने सुस्त रवैये की वजह से वो क्षेत्र घटनाओं से घिर गया है। वहां कुछ न कुछ हादसे आए दिन होते ही रहते हैं। फिर भी PWD और ठेकेदार अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि इसका जवाब देही कौन तय करेगा और इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डोंगरिया में वृक्षारोपण किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपनी मां प्रमिला देवी के सम्मान में पीपल का पौधा लगाया। उप मुख्यमंत्री साहब ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया अभियान है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया गया और डिप्टी CM ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और एक पेड़ मां के नाम के तहत अपनी मां के नाम उन्होंने एक पेड़ लगाया और इस अभियान को लेकर के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी और राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। अगर सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम करें तो छत्तीसगढ़ देश का सिरमौर राज्य बन सकता है। उप मुख्यमंत्री साहब ने बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ विजन 2047 को तैयार करने और राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय कार्यक्रम में ये बातें कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागायुक्त संजय अलंग ने की। कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के युवाओं, किसानों और महिलाओं और प्रबुद्ध जनों ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 के बारे में अपने विचार साझा किए। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां जनार्दनपुर की एक आदिवासी छात्रा ने वीडियो वायरल कर हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जिले के कलेक्टर और विधायक से निवेदन कर रही है। दरअसल एक आदिवासी छात्रा ने खुद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया कि उमेश्वरपुर के प्रिंसिपल के द्वारा मेरा नाम स्कूल में नहीं लिखा जा रहा है। मैं शिवनगर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी। फीस नहीं दे सकने के कारण मैं वहां पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने भैया के यहाँ उमेश्वरपुर रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं वहाँ स्कूल में एडमिशन करवाने गई थी, पर वहाँ के प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि आज आना कल आना करके 1 महीने से इधर उधर घुमा रहे हैं। बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री से बात करो तो उससे बात करो। बोलते हैं कृपया आप मुझे उमेश्वरपुर के स्कूल में एडमिशन करवाने की महान कृपा करें। मैं आपकी सदा आभारी बनी रहूंगी। इस संबंध में खाद्य निरीक्षक से जांच पड़ताल कराई गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ जो पुराने चावल बोरे वगैरह से गिरे रहते हैं, उन बोरों को साफ सफाई कर वितरित कराने के निर्देश दिए गए थे और चूहे मिलने वाली बात गलत है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। वो दुकान संलग्नीकरण में संचालित थी। इसका इश्तिहार वगैरह जारी होने के पश्चात नए दुकान संचालक की नियुक्ति हेतु आदेश पूर्व में जारी किया गया है, जिसका महिला समूह का नाम है नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह और उनका प्रभार भी कल उनको दिला दिया गया है। अब नए विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडोल थाना क्षेत्र के भदरा गांव में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार मां और बेटी की घर में अधजली शव मिला है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।
अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां क्षेत्र में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में भाटापारा के राम कॉलोनी में चोर ने घर में सो रहे बच्चों के कमरे में दरवाजा बाहर से बंद कर दूसरे कमरे में रखे अलमारी से नकदी, सोना और चांदी के साथ साथ लगभग 20 लाख रुपए की चोरी कर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं गरियाबंद में पुलिस को 4 साल पहले एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। मामला देवभोग के दही गांव का है, जहां आपसी रंजिश के चलते नशे में धुत युवक के सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद भी थाना प्रभारी ने केस को खत्म कर दिया, जबकि मृतक के परिजन लगातार न्याय की मांग को लेकर शिकायत कर रहे थे। जिसके बाद में राजिम विधायक ने मामला सदन में उठाया तो नए सिरे से जांच शुरू हुई। जांच तेज होने पर हत्या आरोपी के जुल्म कबूल आरोपी ने कर लिया और घटना के साक्ष्य छुपाने के आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी रहे हर्षवर्धन बैस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय नहीं मिल रहा है। 5 साल होने जा रहा है। हर्षवर्धन ने बोला कि मेरा कागज जो भी दिया था उसको फेंकने लगा, उसको कुछ नहीं मेरे तरफ नहीं दिखा। हर्षवर्धन न्याय नहीं मिला साहब, अभी न्याय मिले है साहब। न्याय में तो ये लोगों को पूरा जेल होना चाहिए सर। पिछले कौन गुमराह कर रहा था आपको पहले? वो हर्षवर्धन बैस थाना प्रभारी था। हाँ, थाना प्रभारी था सर। क्यों ऐसा कर रहा था? जैसे मेरे को नहीं दिख रहा था ना, वो लोगों के पास अच्छा बोला, मेरे को मैंने मारने पीटने के लिए धमकी चमकी दे रहा था सर। क्या बोलते थे? तो मारूंगा, तेरे को भी भेज देता हूँ उनके साथ, तो ऐसे मत बोल, ऐसे बोल रहा था सर। अच्छा, उस समय का थाना मतलब उस समय जांच नहीं करता था, धमकाता था? हाँ, जांच नहीं करता साहब, एक दिन भी नहीं किया। मैं जितना कागज लाया एक दिन नहीं किया, मेरा कागज नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी तो हेम सिंह ने बोला कि वो हेम सिंह ने जो भी कागज किया है पुराना कागज, वो इस समय उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करने पर ये सभी बताए कि तत्कालीन समय में जो देवीराम प्रधान है वो इस मृतक झचकेतन रजक के सिर पे पत्थर से मारकर चोट पहुंचाकर उस समय घायल कर दिया था, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि हेम सिंह रजक उस तत्कालीन समय पे मौके पर उपस्थित था और उसके द्वारा झूठी सूचना मर्ग इंटीमेशन में तत्कालीन समय में कराया गया था। साथ ही किसी प्रकार का उस समय घटना के संबंध में वो नहीं बताया था और बाकी और कमलेश, दिलीप और खेमन निधि से पूछताछ करने पर पूरे घटने की बात बताए थे। इस आधार पर आरोपी देवीराम प्रधान और साक्ष्य छुपाने के आरोप में हेम सिंह रजक दोनों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।